ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नितिन गुप्ता। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.1। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर दिए थे जो कि कंप्लीट हुआ था। उसमें से एक दो क्वेश्चन हम बताए नहीं थे, मतलब उससे रिलेटेड तो बताए थे, मतलब जो पढ़ने वाला होगा वो तो लगा ही लेगा। लेकिन अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 5.1 के बाद क्या आता है? एक्सरसाइज 5.2। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 105। ठीक है ना, एनसीईआरटी। ठीक, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? पहला क्वेश्चन हमको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो पहले में हमको क्या क्या दिया? गिवन। देखिए क्वेश्चन अगर आप लगाना है तो आप पहले गिवन दैट लिखना सीखिए। हमको दिया क्या है? ए बराबर 7 दिया है, ठीक, डी बराबर 3 दिया है कॉमन डिफरेंस, एन बराबर 8 दिया है। हमसे एनवा टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एनवा टर्म। तो कैसे लगेगा? एन बराबर आपके पास फार्मूला है ही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपके पास है ही। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? एन मतलब एन हमको निकालना ही है। ए कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। वैल्यू रख दीजिए। आ गया कितना? 7 प्लस 7 का 21 बराबर कितना आ जाएगा? 28। यानी हमारा एनवा टर्म कितना होगा? 28। ठीक ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दिया है ए बराबर -18, ठीक, और डी बराबर हमको निकालना है, ठीक। एन बराबर हमको दिया है एन बराबर 10 दिया है और ए एन बराबर 0 दिया है हमारे पास। तो हमको डी निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमको 0 दिया है, वैल्यू रख दीजिए और कुछ करना नहीं है। 18 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब ये बराबर 0। एन मतलब एन कितना दिया? 10, 10 माइनस 1 मतलब 9। तो यहाँ पे देखिए -18, अगर -18 को इधर लाएंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक। 18, 10 माइनस 1 कितना होता है? 9d। 9d बराबर 18 यानी d बराबर 2। इसमें हमारा 2 आएगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में हमको a निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक। तीसरे क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमको a निकालना है तीसरे में, ठीक। तीसरे में हमको a निकालना है। a बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डी बराबर -3 और फिर उसके बाद एन बराबर 18 दिया है, ठीक, और ए एन बराबर 36 दिया है, ठीक। तो हमको निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है ही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर 36, ए बराबर निकालना है, ए ही रहने दीजिए, एन दिया 18 माइनस 1, डी कितना दिया? -3। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा? 18 में से 17, 17 3 51, -51, ए -51 बराबर 36, ठीक। तो -51 को इधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा। ए बराबर 36 प्लस 51, 6 1 7 5 3 8, ये बराबर कितना आएगा हमारा? 87 आएगा, ठीक। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में दिया है ए बराबर -18.9, ठीक, डी बराबर 2.5, ठीक, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, और ए एन बराबर 36 दिया है। ए एन बराबर, एक मिनट सॉरी ना, तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया? तीसरे क्वेश्चन में ए एन बराबर -5 दिया था ना, सॉरी गलती हो गई। ए एन बराबर -5 जब दिया था तो यहाँ पे -5 पाएगा, ठीक, यहाँ पे भी -5, ठीक। अब देखिए इधर -5 यहाँ पे उधर करेंगे तो -5 प्लस 51 और -5 पर 51 कितना हो जाएगा? 46 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -5 की वजह से थोड़ा गलती हो गई थी। ए एन इसमें दिया गया 36, इसमें एन बराबर कितना दिया? 36। हमको n निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है ही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए बराबर ए कितना है? ए बराबर है -18.9, ठीक, प्लस n कितना? n निकालना है हमको, n माइनस 1, डी कितना है? 2.5। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा। 8 दूनी 36, 8 3 54, 54.9 होगा ऐड करेंगे तो बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक। तो इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 559/25, ठीक, 559/25। जब इसको लेके जाएंगे तो यहाँ से यहाँ देखिएगा n बराबर 559/25 धन 25 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो अपने से करिएगा, ए एन निकालना है, सीधे फॉर्मूले पे पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तेज नहीं ना हो रहा है, देखिए सोल्यूशन करवा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा हिंट चाहिए बस, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन छापने के चक्कर में रहेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं आएगी। पूरा सोल्यूशन भी छपवा रहा हूँ, ठीक, समझ में आप लोग को। और जो समझदार बच्चे होते हैं उनको बस हिंट चाहिए होता है,
ठीक है ना। हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एंड तक देखिएगा और बच्चों को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो आपके क्लास 10th के बच्चे हैं उनको ये शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक, बुक तो होगी ही आप लोगों के पास, तो बुक में देखिएगा, ठीक है ना। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड। पहला है कि 30 टर्म ऑफ द एपी। क्या एक एपी हमको दिया है जिसका टर्म इस प्रकार है, ठीक है। एपी हमको दिया है, क्या एपी दिया है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या है, एपी है, ठीक। कह रहा है कि इसका 30th टर्म बताओ, फाइंड 30th टर्म, ठीक। इसका 30वां टर्म बताओ हमको। तो हम आपको क्या बताएंगे, 30 टर्म पूछे तो मतलब क्या है, ए 30 हमसे पूछ रहा है, ए 30 मतलब क्या होता है, ए प्लस 29D होता है कि नहीं, ए प्लस 29D होता है 30 मतलब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है, 10 है, डी बराबर कितना है, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो ए 30 पूछा है तो ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 29D, ठीक। ये कहाँ से आता है पता है, ए एन बराबर आप जानते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए एन बराबर आप जानते हैं। अब देखिए एन की एन इक्वल टू क्या रखिए, 30 रखिए। एन इक्वल टू जब आप 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो ए ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी आया कि नहीं, ए प्लस 29D यहाँ से आया कि नहीं, ए 30 बराबर ए प्लस 29D। इसलिए इसको रट लीजिए, देखिए रटिए कैसे, अगर ए 30 है तो ए प्लस 29D, अगर ए 100 है तो ए प्लस 99D, ठीक। यानी ए प्लस और जो टर्म पूछेगा उसका से एक कम आपको याद करना है। जैसे ए 15 कोई पूछ दिया तो ए प्लस 14D, ए 90 पूछ दिया कोई तो ए प्लस 89D, ठीक है ना, उससे एक कम याद करना है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे जो रहेगा ये इससे एक कम रहेगा, ठीक। नाउ अब वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है 10 और 29D कितना है -3, तो 30 3 90 यानी 10 माइनस 87 बराबर कितना आ जाएगा, -77, ठीक। ये 30th टर्म आपका कितना होगा, 77। नाउ दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा है 11 टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया उसका पूछा है 11th टर्म, तो 11 टर्म मतलब ए प्लस 11D, ए प्लस 11 नहीं, ए प्लस 10D हमसे निकालने के लिए कहा है, ठीक। और हमको एपी क्या दिया है, देखिए हमको एपी क्या दिया है, हमको एपी दिया है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। कह रहा है 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म, ठीक। इसका टर्म पूछा, 11th टर्म मतलब ए 11th और ए 11th मतलब ए प्लस 10D, ए प्लस हमको 10D निकालना है, ठीक। ए प्लस 10D निकालना है मतलब अब यहाँ से हमको ए चाहिए, ए बराबर -3 और डी बराबर -1/2 -3 कितना हो जाएगा, -1/2 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 बचेगा, यानी 2 सही 1/2। अरे 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 नहीं बचेगा, बराबर कितना 5/2, ठीक। ठीक है ना, 5/2 को ही तो 2.5 कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से ए 11 चाहिए तो ए प्लस 10D, ठीक। तो ए कितना है -3 10, डी कितना है 5/2, तो 2 × 10 तो कितना हो जाएगा -3 5 × 25 बराबर कितना आया, माइनस नहीं बराबर 22 आएगा, यानी इसका 11वां टर्म क्या होगा, 22 होगा, ठीक है ना। ये 11th टर्म हमारा क्या होगा, 22 होगा। नाउ तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दी फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म, ठीक है, मिसिंग टर्म पूछा है, ठीक। अब देखिए पहला टर्म ए है, और तो फिर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो पहला है इसका क्वेश्चन, तीसरे का पहला, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए मिसिंग टर्म पूछा है, पहला टर्म दिया है हमको 2, दूसरा बक्सा, तीसरा 26, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, कंसंट्रेट करने वाली बात है। अगर पहले टर्म को हम ए माने तो दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस डी होगा, तीसरा टर्म हमारा क्या होगा, ए प्लस 2D होगा। आपको बताए थे कि नहीं, ए अगर पहला टर्म A1 बराबर ए है तो A2 बराबर ए प्लस डी, ठीक। A3 बराबर ए प्लस 2D होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं, A3 बराबर ए प्लस 2D, ठीक। अब देखिए a बराबर 2 दिया है हमको यहाँ से, और a प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, ठीक। तो अब यहाँ से d की वैल्यू इसको, अब देखिए यहाँ पे a बराबर 2D बराबर 26, ठीक है ना, यानी 2D बराबर 24, d बराबर 12।
आया कि नहीं, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आया कि नहीं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 12। देखिए पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी होगा, तीसरा a प्लस 2d हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से a बराबर 2 हमको वैल्यू पता चल गई ना, एक वैल्यू और यहाँ से पता चलेगी, a प्लस 2d बराबर 26 होगा। तो a की वैल्यू पता है तो a बराबर 2 रख के और d की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो d बराबर कितना होगा 12। यानी हमारा ये टर्म कितना होगा 12, मतलब a प्लस डी कितना होगा 2 प्लस 12 कितना होता है 14। यानी ये हमारा टर्म कितना होगा 14 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 14। समझ में आप लोग को, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये जो मिसिंग टर्म है ना हमको बता दें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इसमें माइंड लगेगा, दिमाग लगेगा, बिना ऐसे थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको, यही सब कॉन्सेप्ट लगाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन, बक्सा पहले बनाया है, पहला टर्म मतलब हमको नहीं पता है, दूसरा पता है, तीसरा नहीं पता है, फिर चौथा पता है। अगर मान लीजिए पहला टर्म a है तो दूसरा क्या होगा a प्लस डी होगा, ठीक। तीसरा क्या होगा a प्लस 2d होगा, चौथा टर्म क्या होगा a प्लस 3d होगा, ठीक। नाउ अब देखिए a प्लस डी बराबर आपको दिया है 13, ठीक, और a प्लस 3d बराबर कितना दिया है, हाँ 3 दिया है। अब इस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, करिए सॉल्व। पहले क्या करिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, a एक कैंसिल और ये कितना हो जाएगा -2d बराबर 10, d बराबर -5, d बराबर -5 आ रहा है, ठीक है ना, सही आ रहा है ना। इसमें से -2d -3d -2d बराबर तो 13 -3, ठीक, हाँ d बराबर -5, और d बराबर जब -5 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, जब रखिए इसमें पुट कर दीजिए तो a -5 इजिकल टू 13, तो a बराबर 18 आ गया। मतलब हमारा पहला टर्म क्या होगा 18 होगा, दूसरा कितना होगा 13 होगा, फिर 13 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 13, फिर ये टर्म कितना आएगा 8 5 13 होता है, ये टर्म 8 आएगा, ठीक। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो a बराबर 18 तो आ ही गया, यहाँ पे लिख दीजिए। और थर्ड टर्म क्या है हमारा a प्लस 2d है, ठीक, a प्लस 2d है थर्ड टर्म, तो a कितना आया हमारा 13 आया, और 2d कितना आया -5 आया, यानी 13 और -10 बराबर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। 18 a इक्वल टू 18 3, यहाँ पे कितना आएगा पता है आप लोग को, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक। 13 के बाद 3, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे देखिए 13 है, सॉरी यार कहाँ दिमाग रहता है, यहाँ पे 13 तो लिखा हूँ मैं ना, तो a इक्वल, अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू देखिए 18 आया ना, a इक्वल टू 18 आएगा, तो यहाँ पे 18, ठीक, a इक्वल टू 18 आ गया। अब हमारा थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d होगा, तो a इक्वल टू यहाँ पे 18 लिखूंगा ना, 18 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा थर्ड टर्म, पहला टर्म 18 आएगा और थर्ड टर्म 8 आएगा, ठीक है ना। अगर आपको या नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 18 है, 18 का कॉमन डिफरेंस कितना होगा -5, तो 18 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 13 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे -5 इसमें, फिर इसमें भी -5 ऐड करेंगे, फिर इसमें भी -5 जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक, समझा। लाओ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बता दूं, तीसरा नहीं हम आपको लोगों को, हाँ तीसरा बता देता हूँ, ठीक। तीसरे के बाद चौथा पांचवा आप लोग अपने से करिएगा, हाँ चौथा पांचवा अपने से करिएगा, ठीक है ना, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख के दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर 9 and 1/2, यानी 9 दूनी 18 को 19/2 लिखा है, ठीक। 9 and 1/, इसको 9 and 1/2 भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक। अब देखिए तो हम आपको ट्रिक बताए ही है, पहला टर्म a है तो दूसरा a प्लस डी होगा, तीसरा क्या है a प्लस 2d होगा, और तीसरा टर्म क्या, चौथा टर्म क्या होगा a प्लस 3d। तो हमको दिया क्या है a बराबर 5 दिया है, और क्या दिया a प्लस 3d बराबर 19/2 दिया है। तो यहाँ पे a बराबर 5 पुट करिए तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 होगा, तो 3d बराबर 19/2 -5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 9/2, यानी 3d इज इक्वल टू 19/2, यानी d इज इक्वल टू 3/2 आएगा। जब d इज इक्वल टू 3/2 आया और a इज इक्वल टू हमारा कितना आया है, a इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक। अब देखिए तो a इज इक्वल टू 5 दिया है तो दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, तो दूसरा टर्म हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी मतलब क्या होगा a प्लस डी, देखिए a 5 है, d कितना है 3/2, 5 में 3/2 जब जोड़ेंगे तो आएगा 13/2, 5 2 10 3 13/2। फिर नाउ थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2 मतलब a पता है 2 इंटू d मतलब 3/2, यानी 2d, देखिए 2 2 से कैंसिल, 5 3
8, हमारा ये टर्म कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये थर्ड कितना आया था, डी हमारा 3/2 आया था ना, हाँ 5 3 8, ठीक, ये कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, ठीक। नाउ ऐसे ही आप 5वां क्वेश्चन करिएगा। देखिए 5वें में क्या दिया, a+2d दिया है और a+1 2 3 4 5 6 a+5d दिया है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप लोग सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक, पूछा है विच टर्म ऑफ AP इज 78, मतलब ये जो AP दिया है हमको, इसका कौन सा टर्म 78 होगा, ठीक है ना। ठीक, कौन सा टर्म 78 होगा, जैसे AP है जिसका पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा 13 है, फिर 18 है एंड सो ऑन, ये हमारा AP है, ठीक। कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म, विच टर्म, ठीक, विच टर्म इज 78। जैसे देखिए 3 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया, फिर कितना आएगा 5, डी बराबर क्या है यहाँ पे 5 है, ए बराबर क्या है 3 है, अरे ए बराबर 3, डी बराबर 8 में से 3 जाए 5, ठीक। तो मतलब 5 का डिफरेंस है, तो 18 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 28 आएगा। ऐसे ही कौन सा टर्म 78 पे जाके रुकेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो मान लीजिए अगर हम कह दे कि हम मान लिए कि हमारा आखिरी टर्म जो है वो 78 होगा, लास्ट टर्म, ठीक। तो लास्ट टर्म का आपके पास फार्मूला है, L बराबर A + n - 1 × D। लेट लास्ट टर्म L बराबर 78 B, लास्ट टर्म B 78, ठीक है ना। लास्ट टर्म हमारा 78 है, ठीक है। तो L बराबर 78 बराबर A कितना है 3 + n नहीं पता है, कौन सा टर्म होगा हमको निकालना है, n निकालना है, ठीक। और D कितना है हमारे पास 5 है, 78 में से 5 जाए, 78 में से 3 जाएगा तो 75 बराबर n - 1 × 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n - 1 बराबर 15, n बराबर 16, यानी इस टर्म का 16वां टर्म, ठीक है। जैसे ये पहला टर्म है A1, A है A2, A है A3, A है A4, A है A5, A है A6, ऐसे ही A16वां यानी A16 टर्म हमारा क्या होगा 78 होगा, ठीक है ना। यानी A16 बराबर क्या होगा 16वां टर्म बराबर 78 हमारा आएगा, ठीक है ना। ठीक, नाउ 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक, हमको एक AP दी है, डिफिनिट AP दी है, ठीक है, जो जहां कुछ सीक्वेंस पे जाके रुक जा रही है, ठीक। तो पूछ रहा है इसमें कितने टर्म होंगे, मतलब हमको n की वैल्यू, जब जहां भी पूछे ना कितने टर्म होंगे, तो आप समझ लीजिए आपसे n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म मतलब n। ठीक, नाउ 5वां क्वेश्चन, हमारे पास AP क्या है, हमारे पास AP है 7 13 19 एंड सो ऑन 205। हमको लास्ट टर्म दिया 205 और फर्स्ट टर्म क्या दिया 7, A बराबर 7 लिख लीजिए, लास्ट टर्म 205 दिया है और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 जाए 6, 19 में से 13 जाए 6, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। तो पूछा है कितने टर्म होंगे, तो आपके पास फार्मूला है L बराबर A + n - 1 × D। तो L बराबर 205, A कितना है आपके पास 7 + n कितना है निकालना है, नंबर ऑफ टर्म पूछा तो n हमको निकालना है, ठीक। और D कितना है, D 6 है, तो 7 यहाँ से पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आएगा 198 198 = n - 1 × 6। अब देखिए n - 1 = 6 3 18, 6 3 18, n बराबर 34 आएगा आपका, n बराबर 34, यानी इसमें कुल कितने टर्म है 34 टर्म है, ठीक है ना। कितने टर्म है 34, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां एक चौथा टर्म होगा, 34वां टर्म होगा 205, ठीक है ना। नाउ इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन, इसको भी आप ऐसे ही लगा लीजिएगा, L बराबर -47, A बराबर 18, D निकाल लीजिएगा 15.5, ठीक। और 18 15 1 16 2 18, 2.5 यानी 2 सही 5/2 का। इसमें कॉमन डिफरेंस जो आपका 5वां का दूसरा है, इसमें A बराबर 18 दिया है, D बराबर 2.5 दिया है यानी 5/2, ठीक। और क्या बोलते हैं L बराबर -47 दिया है, ठीक। तो इसको आप लोग इस फार्मूले पे रखिएगा और वैल्यू n की आ जाएगी, n बराबर पूछा है आपसे, ठीक। इसको आप लोग लगा लीजिएगा अपने से, ठीक है ना। 5वां का दूसरा है ये। नाउ 6वां क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ठीक, एक AP दिया है। नाउ तो हमको ये निकालना है 5वां, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 में, उसको भी देखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा चुके हैं, ठीक है ना। 20 मिनट तक वीडियो भी बन चुका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। आपको एक AP दिया है 11 8 5 2, AP है हमारा एक क्वेश्चन नंबर
6 है, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। और पूछ रहा है क्या -150 क्या इसमें आएगा कभी? जैसे इसमें 8 आया है ना, 5 आया है ना, तो पूछ रहा है क्या इस AP में 150 -150 कभी आएगा? इसके बाद देखिए इसमें A बराबर क्या है 11 है, D बराबर कितना है 80 - 11 बराबर -3। तो देखिए 2 के बाद क्या आएगा, 2 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा ना, फिर -1 में -3 ऐड करिए तो कितना आएगा -4। तो ऐसे जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या कभी -150 में आएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। ठीक, अब देखिए जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो हमेशा इंटीजर होते हैं, कभी भी वो पॉइंट के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक, समझ में आप लोग को? तो अगर हम n यहाँ से हमको क्या निकालना है, अगर हम इसको मान लें 150 को कि ये हमारा nth टर्म है। ठीक, अगर हम कहें यहाँ से D बराबर पता चल गया -3, D बराबर क्या आपको पता चल गया -3। अगर हम मान लें लेट कर लें कि हमारा जो 150वां टर्म होगा वो nth टर्म होगा या लास्ट टर्म होगा। ठीक है, सपोज लीजिए हम इसको लास्ट टर्म मान ले रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि हम जो हमारा 150 आएगा ना वो हम लेट कर रहे हैं ये क्या है लास्ट टर्म है। ठीक, और जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है वो हमको पता नहीं, चौथा टर्म होगा 150 ये हमको पता नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ ये बात हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर होगा, कभी पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको L बराबर A + n-1 इंटू D। L कितना है -150 मान लिए हैं, A 11 है, प्लस n-1 इंटू D कितना है -3। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -161 बराबर n-1 इंटू -3। माइनस ये माइनस कैंसिल, 6 1 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 161/3 बराबर n-1, यानी और यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 161/3 प्लस 1, n बराबर कितना आएगा 164/3। 6 4 10 1 11, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 5 15, 1 3 चौको 12, 2 20, 3 6 18, यानी 0.6 में आ रहा है। ये इंटीजर है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। ठीक, ये इंटीजर नहीं है। मतलब क्या, मतलब अगर देखिए क्या आप कहेंगे कि दूसरा 2.5वां टर्म हमारा 150वां है या 54.6वां टर्म हमारा 150 - 150 है? नहीं, आप फ्रिक्वेंटली बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से बोलेंगे ना। क्या कभी आप बोलेंगे कि 2.5वां 3.5वां टर्म हमारे ये, ऐसा नहीं ना बोलेंगे। मतलब जो हमारा ये नंबर ऑफ टर्म होता है ना, नंबर ऑफ टर्म, ये क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये इंटीजर है नहीं, ये इंटीजर नहीं है। सो अगर ये हमारा -150 तो इस AP का टर्म ही नहीं है। ठीक है ना, इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।